अब देखिए हम लोग जो इंटरनेट के द्वारा जो बिहार सरकार जारी किया इंटरनेट वाला क्वेश्चन, उसी को हम लोग बनाएंगे। और इसमें हम लोग जो है साइंस का सेट नंबर 1 आपको 30 तक हम बता चुके हैं। 31 नंबर यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताएंगे जो बिहार बोर्ड में इंटरनेट के द्वारा जारी किया गया है, साइंस वाला सेट नंबर 1 है ये। तो लिखा गया कि यदि हमारे आहार में जो हम लोग खाना खाते हैं उसी को आहार कहते हैं, उसी को डाइट कहते हैं। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है। आयोडीन क्या है? एक प्रकार का खनिज है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमें कौन सी बीमारी पकड़ लेगी, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, ग्वाइटर लिखा हुआ है, फिर गलकंड लिखा हुआ है, फिर घेंघा लिखा है सभी। तो ये सब ना तीनों ने एक ही बीमारी का नाम है। ये ग्वाइटर ना इंग्लिश शब्द है और ये गलकंड और घेंघा ये दोनों हिंदी शब्द है। तो ये तीनों ना सेम एक ही बीमारी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी आपके शरीर में ना आयोडीन की जब कमी हो जाएगी तो आपको ग्वाइटर, गलकंड, घेंघा ये तीनों जो है बीमारी एक ही बीमारी का नाम है। तो ये बीमारी आपको पकड़ लेगी। अब बात रहा ना कि भोजन में जो आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये बीमारी हमको क्यों हो जाती है। तो देखिए हमारा ये जो गला है ना, इसी गला में एक तितली के आकार का एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। और इसी थायराइड नामक ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनता है। और ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन नहीं बन पाएगा। तो आयोडीन नहीं मिलने के चलते थायरॉक्सिन नामक हार्मोन नहीं बनेगा। तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनवाने के लिए हमारा ये जो ग्लैंड होती है वो सूज करके फूल जाती है, जिससे यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा सूजन टाइप का हो जाता है। और ये जो सूजन टाइप का होता है उसी को ग्वाइटर, उसी को गलकंड, उसी को घेंघा के नाम से जानते हैं। अब इसका प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है, तो आपका थोड़ा सा आदमी मंद बुद्धि के हो जाते हैं, शरीर का उतना विकास नहीं हो पाता है, शरीर पर जो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कुपोषण टाइप का आपका शरीर हो जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 में, कह रहा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, माने एस्ट्रोजन जो है कहाँ से निकलता है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि एस्ट्रोजन क्या है। तो एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है। ये कहाँ से स्रावित होता है, मतलब कहाँ से निकलता है। तो ये महिलाओं में जो अंडाशय होता है उसी से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, अंडाशय। तो पूछा जाएगा एस्ट्रोजन स्रावित कहाँ से होता है, तो अंडाशय से होता है। अब पूछा जाएगा महिलाओं में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो अंडाशय की संख्या 2 होती है। ये अंडाशय कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है महिला का हम जो है अगर उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे, तो कुछ ऐसा उसका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कुछ ऐसा होता है। कुछ इस टाइप का जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे रहता है, यही जो है आपको क्या है, तो यही जो है यही यहाँ पर वाला और जो यहाँ पर ये पार्ट बना हुआ है इसी को क्या कहते हैं, इसी को अंडाशय कहते हैं। और इसी अंडाशय से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है ना, ये क्या है, तो ये जो है आपको ये कहलाता है यूट्रस, जिसको गर्भाशय कहते हैं, जिसमें बच्चा पलता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो कहलाता है आपको, ये वेजाइना कहलाता है। ये वेजाइना कहलाता है, इसको हम लोग वेजाइना कहते हैं। और ये जो कर्विक्स होता है, छोटा सा एक पतला झिल्ली होती है। और ये क्या है, तो एक प्रकार का फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब की संख्या जो होती है यहाँ पर, यहीं पर ही दोनों फेलोपियन ट्यूब जो है ना, इसी में निषेचन होता है। अब देखिए वृषण की संख्या कितनी होती है? 2। एक किसमें पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। और लैंगरहैंस की जो दीपिका होती है ये कहाँ पाया जाता है, तो जो पेंक्रियाज होता है ना, अग्नाशय, तो उसी का एक सेल होता है, बीटा सेल इसको कौन सा सेल कहते हैं? बीटा सेल कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिका के नाम से जाना जाता है। जैसे ना कि हमारा जो पेंक्रियाज है ना वो 3 टाइप के सेल से बना हुआ है, अल्फा, बीटा, गामा। तो जो लैंगरहैंस की दीपिका होती है उसको बीटा सेल के नाम से जानते हैं। ये हमारे अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है। यही लैंगरहैंस की दीपिका से ही आपको इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो हमारे गले में पाई जाती है। आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से, और अंडाशय की संख्या 2 होती है, महिलाओं में पाया जाता है। और ये पुरुषों में पाया जाता है वृषण, जिसकी संख्या 2 होती है। और ये दोनों में पाया जाता है। और ये जो है पेंक्रियाज में पाया जाता है, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। और ये थायराइड क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है। और देखिए क्या लिखा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। कह रहा है कि मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियाँ होती हैं, जो इच्छा के अनुसार होती हैं, जिसको हम लोग वॉलंटरी एक्शंस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, उसका जो कंट्रोल है, उसका नियंत्रण कौन करता है। देखिए लिखा हुआ ऑप्शन में सेरिबेलम, सेरिब्रम, थायराइड, पिट्यूटरी। तो यहाँ पर जो है ना आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी सेरिब्रम जो होता है मनुष्य में इच्छी गतियों का क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। जो भी हमारी इच्छी गतियाँ होती हैं उसको ये कंट्रोल करता है। ये जो सेरिबेलम और सेरिब्रम है ना, ये हमारा दिमाग का हिस्सा है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। थायराइड क्या होता है, ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है जो गला में पाई जाती है, जिससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है। और ये जो पिट्यूटरी है एक प्रकार की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। और ये पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसी को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, तो हमारे दिमाग में पाया जाता है। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर जो है ना, ये पिट्यूटरी ग्रंथि पाया जाता है। ये जो है आपको बहुत छोटा होता है, आपको मटर के दाने की तरह होता है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये इससे क्या बनता है, इससे ग्रोथ हार्मोन बनता है, वृद्धि वाला हार्मोन बनता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। तो इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा कहाँ पाया जाता है, तो हमारे मस्तिष्क के आधार पर पाया जाता है, मतलब इधर बगल में पाया जाता है। और देखिए इसमें 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कर है घोंघा। आप जानते होंगे, घोंघा को देखे होंगे। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, मतलब ये जो कौन सा आप जानते हैं कि जीवों को अलग अलग समुदाय में बांटा गया है उनके कुछ कैरेक्टर के आधार पर। तो घोंघा जो है ना, कौन से समुदाय में आता है, कौन से परिवार में आता है, कौन से फैमिली का ये जो है मेंबर है, यानी प्राणी है। तो आपको याद रखना है मोलस्का। क्या याद रखना है, मोलस्का। तो पूछा जाएगा कि घोंघा जो है कौन से फैमिली में आता है, मोलस्का फैमिली में आता है। यानी मोलस्का समुदाय का एक प्राणी है। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, तो मोलस्का। घोंघा मोलस्का, घोंघा मोलस्का, घोंघा मोलस्का याद रखिए समुदाय का। और देखिए 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा जंतु उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब ना कौन सा जंतु है, कौन सा ऐसा एनिमल है इसमें जो आपको उभयलिंगी है, यानी बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब ना, उभयलिंगी का मतलब होता है कि दोनों लिंग ना एक ही जीव के अंदर है। तो कह रहा है मानव, कबूतर, मेढक, केचुआ। तो आप कहना इस आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। यानी उभयलिंगी कौन है, तो केचुआ है। केचुआ क्या है, उभयलिंगी है, याद रखिएगा। जैसे मानव में होता है ना नर मादा, जैसे मानव में नर मादा होता है। आप जानते हैं कि मर्द मेहरारू होता है मानव में। तो नर में जो है अलग, मतलब दोनों, इसमें दो गो लिंग भाग लेते हैं। यानी ये जो है ना, मानव क्या है, एक लिंगी प्राणी है। कबूतर में आप सुनते होंगे, और इसमें मानव में मर्द मेहरारू सुनते होंगे, कबूतर में कबूतरी सुनते होंगे, मेढक में मेढुकी सुनते होंगे। लेकिन केचुआ में क्या केचुई होता है, नहीं होता है, क्योंकि एक ही लिंग ना, दोनों जो लिंग है वो एक ही जीव के अंदर पाया जाता है। इसमें कबूतर में जो है नर होता है, मेढक में नर होता है, लेकिन केचुआ में केवल जो है ना एक ही जीव होता है, उसी के अंदर दोनों लिंग होते हैं। इसीलिए केचुआ जो है क्या है, उभयलिंगी है। उभयलिंगी वैसे जीव को कहते हैं जिसमें, वैसा जीव जिसमें दोनों लिंग एक ही जीव के अंदर है, उसको क्या कहेंगे, उभयलिंगी कहेंगे। तो जो केचुआ होता है ना, उभयलिंगी होता है, क्योंकि एक ही केचुआ के अंदर दोनों लिंग होते हैं। मतलब एक केचुआ है तो इसके अंदर नर भी है, इसके अंदर मादा भी है। ये जो है आपको बाइसेक्सुअल होता है, और मनुष्य जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है।